नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम उन भारतीय पंजाबियों भाइयों के लिए महत्वपूर्ण खबरें लेकर आए हैं जो कनाडा जाने का सपना देख रहे हैं। हाल ही में कनाडा में के इमिग्रेशन विभाग द्वारा 8 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनका सबसे अधिक प्रभाव उन पंजाबियों पर पड़ेगा जो कनाडा में बसना चाहते हैं। पहला बड़ा बदलाव, कनाडा इमिग्रेशन विभाग द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि अब वाटर सर्विस एजेंसियों और इमिग्रेशन अधिकारियों को ये अधिकार दिया गया है कि वे किसी की भी समय किसी का भी वीज़ा रद्द कर सकते हैं। इस नए नियम के तहत कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी CBSA ने जानकारी दी है कि अब तक 10,000 से अधिक स्टूडेंट और टूरिस्ट वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं। वर्तमान में कनाडा में 4 लाख से अधिक भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि 3,70,000 भारतीय टूरिस्ट वीज़ा पर वहां रह रहे हैं। इमिग्रेशन अधिकारियों की कड़ी नज़र अब उन पर भी है जिन्हें स्टूडेंट या टूरिस्ट वीज़ा पर जाकर स्थायी निवास प्राप्त किया है, और संदेह मामलों में PR कार्ड भी रद्द किया जा सकता है। कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलन ने बताया है कि ये सख्ती स्टडी या टूरिस्ट वीज़ा के दुरुपयोग के कारण की गई है, क्योंकि इससे असाइलम दावों में तेज वृद्धि हुई है। इमिग्रेशन और रिफ्यूजी सिटीजनशिप बॉर्डर के अनुसार असाइलम दावों की संख्या 2,78,000 से अधिक हो गई है, और जनवरी महीने में ही 11,840 नए दावे किए गए हैं, जिनमें अधिकांश टूरिस्ट और स्टूडेंट वीज़ा पर आए लोग शामिल हैं। दूसरा बड़ा अपडेट, कई भारतीय पंजाबी छात्र जो कनाडा में स्टडी वीज़ा पर जाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है। हाल ही में ये देखा गया है कि कई छात्रों के वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि उनकी कॉलेज या एम्बेसी फीस किसी और के क्रेडिट कार्ड से भरी गई थी। इसलिए अब छोटी छोटी गलतियों के कारण भी वीज़ा रद्द किया जा सकता है। पहले कनाडा में स्टडी वीज़ा के लिए आइलेट्स परीक्षा देना आवश्यक था, और कई भारतीय छात्र इसे पास करके कनाडा जाते थे, लेकिन अब कनाडा इमिग्रेशन विभाग द्वारा घोषणा की गई है कि स्टडी पूरी करने के बाद छात्रों को दोबारा आइलेट्स में भी सभी मॉड्यूल में सिबल स्कोर 5 स्कोर होने चाहिए। कई छात्रों के लिए ये चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, जिससे उन्हें स्टडी के बाद वर्क परमिट प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। चौथा बड़ा अपडेट, कनाडा इमिग्रेशन विभाग द्वारा हाल ही में माता पिता के PR आवेदन स्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि उनके पास बैकलॉग काफ़ी बढ़ गया है। वर्तमान में इमिग्रेशन विभाग के द्वारा 20 लाख से अधिक आवेदन लंबित है। इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री पद के प्रमुख उम्मीदवार मार्क कार्नी ने घोषणा की है कि यदि वे अगले प्रधानमंत्री बनते हैं तो इमिग्रेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, ताकि कोविड-19 यानी 19 से पहले की स्थिति बहाल की जा सके। पांचवा बड़ा बदलाव, कनाडा में वर्तमान में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब PR प्राप्त करना और भी कठिन होता जा रहा है। कई छात्रों का CRS स्कोर 480 से 490 के बीच रहता है, और पहले LMIA प्राप्त करने से उन्हें 50 अतिरिक्त अंक मिलते थे, जिससे उनका स्कोर बढ़ जाता था। लेकिन अब इमिग्रेशन विभाग द्वारा घोषणा की गई है कि LMIA के लिए 50 अंक नहीं दिए जाएंगे। यह नया नियम 12 मार्च से 1 अप्रैल के बीच लागू होने की उम्मीद है, जिससे जेन्युइन छात्रों को लाभ होगा, क्योंकि CRS स्कोर 470 से 490 के बीच आने की संभावना है। छठा बड़ा अपडेट, कनाडा में असाइलम और रिफ्यूजी के मामलों में वृद्धि के कारण टूरिस्ट और विजिटर वीज़ा पर आने वाले भारतीयों के लिए दरवाजे बंद होने की खबर आ रही है। कनाडा अब तक उन देशों को ही वीज़ा प्रदान कर रहा है यहाँ से रिफ्यूजी मामलों की संख्या कम है। सातवां बड़ा बदलाव, कनाडा में वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम बढ़ गया है। पहले टूरिस्ट और विजिटर वीज़ा 15 से 20 दिनों में अप्रूव हो जाता था,
लेकिन अब प्रोसेसिंग टाइम 4 से 6 महीने तक पहुंच गया है। इसके अलावा स्पाउस वीज़ा के आवेदन भी 1 साल से अधिक समय ले रहे हैं। 8वां बड़ा अपडेट, कनाडा में जेन्युइन छात्रों के लिए पीआर प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है। कई छात्रों का CRS स्कोर 480 से 490 के बीच रहता है और पहले LMIA प्राप्त करने से उन्हें 50 अतिरिक्त अंक मिलते थे, जिससे उनका स्कोर बढ़ जाता था। लेकिन अब इमिग्रेशन विभाग द्वारा घोषणा की गई है कि LMIA के लिए 50 अंक नहीं दिए जाएंगे और नया नियम 12 मार्च से 1 अप्रैल के बीच लागू होने की उम्मीद है, जिससे जेन्युइन छात्रों को लाभ होगा, क्योंकि CRS स्कोर 470 से 490 के बीच आने की संभावना है। इन सभी बदलावों के मद्देनज़र जो भारतीय पंजाबी कनाडा में बसने का सपना देख रहे हैं, उन्हें इन नए नियमों और प्रतिक्रियाओं के बारे में जागरूक रहना आवश्यक है। इमिग्रेशन प्रक्रिया में किसी भी कदम को उठाने से पहले सभी आवश्यकता जानकारी और सलाह लेना महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।